और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, जिस तरह से आप मेरी वीडियो को देखते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर की इसी तरह से महिमा होती रहे। तो प्रियो, आज की बातें हम सीखेंगे। तो बहुत से भाई बहनों का कमेंट आता है और कमेंट में इस बात को रखते हैं, और बहुत से लोगों ने मुझसे बातें भी की है, परमेश्वर के पुत्र का नाम क्या है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। जिन भाई बहनों का कहना है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमको बपतिस्मा लेना है, उसके विषय में भी जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य के पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वही अनंत जीवन पाएगा, वही परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ेगा और वही परमेश्वर के राज्य का धर्मी कहलाएगा। जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके पूरी देखा करें, अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि यदि आप पूरी वीडियो देखोगे तो सच्चाई को जानोगे। यदि आपने थोड़ी वीडियो देखकर छोड़ दिया तो आप पूरी सच्चाई को जान नहीं पाओगे, और इसी तरह से आपके मन में कुछ बातें ऐसी रहेंगी जो आप उसको समझ नहीं पाओगे और कहोगे कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो प्रियो, जब उस वीडियो को पूरा देखोगे, सही रीति से देखोगे, अंत तक वीडियो देखते वक्त बने रहोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हम यूहन्ना की पुस्तक को अध्याय 3 वचन 1 से 21 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको समझ में आता है निकोदेमुस जो नाम का व्यक्ति है, जो यहूदियों का सरदार कहलाता है, उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ प्रश्न रखे। इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो हमने जो यहाँ पर 2 वचन को पढ़ा, मतलब कि पहले वचन को, दूसरे वचन को, निकोदेमुस जो सरदार है वो प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रश्न करता है, यदि तू परमेश्वर की तरफ से ना आता तो ऐसे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार तू नहीं दिखा सकता। जो तू दिखाता है, तू परमेश्वर की तरफ से आया है, हम इस पर विश्वास करते हैं। ये निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार है, ये प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस सरदार से बात की जो निकोदेमुस नाम से जाना जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो कोई नए सिरे से जन्म ना ले तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हम जब संसार की रीति से पैदा होते हैं तो हमारे जीवन में पाप होता है, तो पाप का अंगीकार हमको करना जरूरी होता है कि जब हम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर का राज्य क्या है और हमें नए सिरे से जन्म कैसे लेना है, इसके विषय में आगे हम जब जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार है, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने प्रश्न को रखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर में उसको जवाब दिया। तो मनुष्य मरने से पहले उसका जन्म होना अवश्य है कि जो प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म लेना चाहिए। अब हमारे लिए नया जन्म क्या है? जिस तरह से मैंने कहा कि जब हम संसार की रीति से जीते हैं तो हम मरे हुए होते हैं। हमारा जो जन्म होता है, हम अंधकार में रहते हैं और शैतान हमारा इस्तेमाल करता है। तो इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो मनुष्य आत्मा और शरीर से नया जन्म नहीं लेगा, नए तरीके से जन्म नहीं लेगा, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। तो हमारा आत्मा का और शरीर का जन्म तब होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, और हमारा उद्धार तब होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर ग्रहण करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमको चुनते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुनते हैं। मनुष्य परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की देह होते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। जिस तरह से कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं, तो संसार की रीति से हमारे ऊपर का जो पाप होता है, जो संसार का पाप होता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चला जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हमारा सारा पाप चला गया, तो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मरकर जी जाते हैं, तो उसी तरह से हमारा भी, जब हम प्रभु यीशु मसीह की देह होते हैं तो हम भी मरकर जी जाते हैं। तो हम नए तरीके से, हमारा शरीर का जन्म हो जाता है। और नए तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए और जिस तरह से परमेश्वर ने उनके शरीर को छोड़ा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो उसी तरह से जब हम प्रभु की देह में होते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन पुनरुत्थान जीवित हो जाते हैं, तो उसी शरीर में पवित्र आत्मा वापस आ जाता है, जिसको कहते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर हमारे साथ हो जाता है।
तो हम प्रभु की देह में नए तरीके से जन्म लेते हैं जब हमारा बपतिस्मा हो जाता है। तो जब हम संसार की रीति से निकलकर बाहर आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, तो हम नए जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। तो हमारे शरीर का नया जन्म होता है और हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा जब आता है तो हम नए सिरे से जन्म लेकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेते हैं। तो इसी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा किया है और इसी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के राज्य से शैतान ने हम मनुष्यों को दूर किया है और अपने संसार में अपने धर्मों को खड़ा किया हुआ है। जिस तरह से मनुष्य परमेश्वर को भूलकर अपने धर्म में पड़े रहते हैं, जब हम संसार की रीति से बाहर निकलते हैं तो हमारे ऊपर प्रकाश आता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आता है और हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को देखने लगते हैं। तो निकोदेमुस कहता है कि हे प्रभु, ये बातें कैसे हो सकती हैं? ये मेरे लिए नामुमकिन है, असंभव है। जो पुत्र पर विश्वास करेगा वही अनंत जीवन को पाएगा। 16 वचन में देखो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17 वचन देखो कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 18 वचन में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो एकलौते परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, यहाँ पर हमने क्या देखा? एकलौता पुत्र, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास जो नहीं करेगा कि वो पुत्र कौन है, तो अवश्य है कि वो परमेश्वर के राज्य से अलग रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करने नहीं पाएगा। सो तुम वही करो जो प्रभु की इच्छा चाहती है कि परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है और परमेश्वर तुमसे किस तरह से कैसे बात करना चाहता है। तो प्रियो, जब हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 वचन 13 से 15 में देखते हैं, यहाँ पर मूसा परमेश्वर से बात करता है, जब मैं फिरौन के पास जाऊंगा और वह तेरे नाम को पूछेगा तो मैं उसको क्या बताऊंगा कि तेरा नाम क्या है। तो परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा, देख, तू फिरौन के पास जाना, उससे यह कहना कि मुझे मेरे पितरों के परमेश्वर ने भेजा है, जो याकूब का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, जो अब्राहम का परमेश्वर है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो प्रभु परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है, मेरा नाम मैं हूँ जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम यही है, मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता के नाम से आया हूँ। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी रखा कि जो मनुष्य के पुत्र के नाम पर विश्वास रखता है वही परमेश्वर के राज्य में होगा, वही अनंत जीवन को पाएगा, वही परमेश्वर के राज्य का पुत्र और धर्मी मित्र कहलाएगा। और पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, जिसे कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर यहोवा को कोई देख नहीं सकता है। प्रभु परमेश्वर आत्मा है। इसके पहले हमने क्या देखा था कि जब तक मनुष्य नए सिरे से आत्मा और शरीर से जन्म नहीं लेगा तब तक परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने नहीं पाएगा और ना तो प्रवेश कर पाएगा, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है तुम उस पर विश्वास नहीं करते। तुम परमेश्वर के वचन पर यदि विश्वास नहीं करोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य से दूर रहोगे, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर सदा बना रहेगा। जब हमने इसके पहले पढ़ाई की तो हमने वहां पर क्या देखा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। तुम उस नाम पर विश्वास नहीं करते जिसे पिता ने तुम्हारे लिए मुझको भेजा है। तो हमारे लिए कौन आया है? परमेश्वर आया है। जिस तरह से हमने पुराने नियम में देखा कि वहां पर परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि तू फिरौन के पास जा, उससे कह कि मुझे परमेश्वर ने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है और परमेश्वर का नाम यह है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं हूं। तो इसी तरह से जब हमने यहाँ पर देखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने आप से नहीं आया हूं, मैं पिता के नाम से आया हूं। और तुम उस नाम पर विश्वास नहीं करते, परंतु कोई यदि दूसरा अपने नाम से आए तो तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। कहने का मतलब है कि जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे जितने पहले आए सब चोर और डाकू हैं। तो समझ लेना कि प्रभु यीशु मसीह से पहले शैतान इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ है। और जब हम परमेश्वर के ऊपर नजर डालते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग है, पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है। तो इसके सही अर्थ को परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तो जब हम इसी चौकी पर पनाह पाते हैं, तो जब हम नए नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो प्रभु के पास पूरा अधिकार है। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास पूरा अधिकार है।
पवित्र आत्मा जो नए तरीके से प्रभु में प्रवेश किया और जिस तरह से शरीर और आत्मा दोनों एक हुए और मिले और परमेश्वर का नाम वहां पर एक निकला और वो निकला कि मैं हूं। तो यहोवा परमेश्वर यही प्रभु यीशु मसीह है और यही पुत्र है, यही परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, परमेश्वर त्रिएक परंतु एक है। और जब हम इसी पुस्तक में पढ़ते हैं 5 का 21 से 24 तक, यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। जैसे पिता का आप आदर करते हो वैसे ही पुत्र का भी आदर करना है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से पिता का आदर होता है उसी तरह से पुत्र का भी आदर होना चाहिए। तो परमेश्वर यदि बड़ा है तो प्रभु यीशु मसीह भी उसके बरोबर बड़ा है। समझे ना इस बात को। तो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि जैसे तुम पिता का आदर करते हो वैसे ही पुत्र का भी आदर करना, और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ोगे और परमेश्वर को आप सच्चाई से जानने पाओगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का आदर नहीं करता, जो पुत्र का आदर करता है वही पिता का आदर करता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो प्रियो, इसी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं कि जो नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा और परमेश्वर के राज्य को भी देखने नहीं पाएगा। और जिन लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि परमेश्वर के पुत्र का नाम क्या है, तो परमेश्वर के पुत्र का नाम यही मैं हूं है, यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। जब हमने निर्गमन की पुस्तक में देखा वहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं, और उसी तरह से जब हमने यहाँ पर देखा तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसके पहले अब्राहम उत्पन्न नहीं हुआ, मैं हूं। इसका मतलब समझे कि परमेश्वर बड़ा है तो प्रभु यीशु मसीह भी बड़ा है, क्योंकि आदि से अंत तक यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं अध्याय 22 वचन 12-13 में लिखा है कि देख मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं, और मैं हर किसी का न्याय करूंगा। तो एक ही रास्ता होगा, जिन लोगों ने विश्वास किया है, जिन लोगों ने नए तरीके से जन्म लिया है, जिन लोगों ने प्रभु के वचन का पालन किया है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलकर सही काम किया है, वही उद्धार के कारण बनेंगे और वही स्वर्ग में खींचे जाएंगे और परमेश्वर उनको अपने पास उठा लेगा। बाकी का न्याय तो प्रभु यीशु मसीह हर किसी का करेंगे। तो मेरे प्रियो, जिस तरह से हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 को, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हैं हमको कहां पर जाना है। परमेश्वर कहते हैं जातियों में जाओ, सभी लोगों में जाओ, नगर में जाओ, गांव में जाओ, घर में जाओ, सब जगह पे जाओ, शहर में जाओ, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार उन तक पहुंचाओ और उनको अपना चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। और जो बातें मैंने तुम्हें दी है, जो आज्ञा तुम्हें दी है, उनको मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। तो परमेश्वर हमारे संग है। अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य के पुत्र के नाम पर विश्वास करेगा, तो यही प्रभु यीशु मसीह का नाम मैं हूं परमेश्वर है, परमेश्वर की महिमा हो। तो इसी तरह से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ो और खूब जमकर मेरी वीडियो को भाई बहनों तक पहुंचाओ, शेयर करो कि लोग सही रीति से परमेश्वर को जानेंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।